महाभारत काल में त्रिगर्त राज्य था जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर वृद्ध क्षेम राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा सुशर्मा था जो महाप्रतापी राजा था। उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भी भाग लिया था। जब पांडव अज्ञातवास में विराटनगर में अपना समय व्यतीत कर रहे थे तब रानी सुदेशना का भाई कीचक जो महाबलशाली था, विराटनगर का सेनापति था, वह ताकत के नशे में चूर रहता था। उसने कई बार त्रिगर्त देश पर आक्रमण करके सुशर्मा को बहुत दुखी किया था। कीचक ने द्रौपदी पर भी कुदृष्टि डाली थी, इसलिए भीमसेन ने उसका वध कर दिया था। कीचक का वध होते ही समूचे राजा गणों में भय व्याप्त हो गया, कारण कि कीचक असाधारण बलशाली था। वह बलराम जी, भीमसेन, दुर्योधन, शल्य की श्रेणी में आता था। उसका किसी अज्ञात वीर के द्वारा वध किया जाना समझ से परे था। यह अंदाजा लगाया गया कि उसका वध भीमसेन ने ही किया है। इसका मतलब यह था कि पांडव अज्ञातवास में विराटनगर में रह रहे हैं, बस उनका पता लगाना शेष था। तब दुर्योधन, शकुनी, कृपाचार्य, कर्ण और दुशासन ने त्रिगर्तराज सुशर्मा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चूंकि सुशर्मा विराटनगर से दुखी था, इसलिए वह कौरवों की योजना में शामिल हो गया। योजना के अनुसार त्रिगर्तराज ने विराटनगर पर आक्रमण कर दिया और विराटनगर की गायों को लूटकर ले जाने लगे। तब राजा विराट ने सेना तैयार की तो कंक बने युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में मेरे अतिरिक्त बल्लव रसोइया, तंतिपाल गौसेवक और अश्वपालक ग्रंथिक को भी साथ ले चलें। वास्तव में बल्लव भीमसेन, तंतिपाल नकुल और ग्रंथिक सहदेव थे। इस प्रकार सुशर्मा और विराट के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। सुशर्मा और उसके भाइयों ने राजा विराट को बंदी बना लिया। तब कंक बने युधिष्ठिर ने बल्लव बने भीमसेन को आदेश दिया कि वह राजा विराट को छुड़ाकर लाए। भीम ने अपने पराक्रम से राजा विराट को सुधर्मा की कैद से छुड़ा लिया। इधर सुशर्मा और विराट के मध्य युद्ध चल रहा था, तब पीछे से कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण कर दाया। तब अकेले अर्जुन ने उन सभी महारथियों भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी सबको परास्त कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान त्रिगर्तराज सुशर्मा अपने भाइयों और पुत्रों सहित कौरवों की ओर से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। जब भीष्म पितामह शर्षया पर लेट गए और द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बनाए गए, तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कोई वरदान मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने जिंदा युधिष्ठिर की मांग की। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है। इस पर दुर्योधन ने सुधर्मा को कहा कि वह अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाए। सुशर्मा अर्जुन को ललकारता हुआ उसे दूर ले गया। पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु ने महान पराक्रम दिखाते हुए वीरों में अपना नाम अंकित करवा लिया। सुशर्मा का वध अर्जुन ने किया।